नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर। आज अपने बात कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती 2023 की जो है जीके के बैच की बात करें, जो कि आपका राजस्थान का जीके जो है आएगा, जिसमें आपके राजस्थान के 45 क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आज जो अपने बात करते हैं सामान्य परिचय की, राजस्थान का सामान्य परिचय। और वही बात करें, अगर आपको चाहिए ऑनलाइन बैच का फुल कोर्स और ऑफलाइन बैच भी चाहिए तो दोनों ही बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9587000789 पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और आपको जो मिलेगा कोर्स में फुल स्टडी मटेरियल बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको जो उपलब्ध हो जाएगा। तो बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने नजर आ रहा है, पहला क्वेश्चन है राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो बात करते हैं मानक समय की। जैसा कि आपको ध्यान है, पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। सभी को पता है पृथ्वी गोल है। और वही बात करें तो इसको बात करते हैं तो पृथ्वी को दो रेखाओं में विभाजित करती है। एक तो आएगी ग्रीनविच रेखा। कौन सी आ जाएगी? ग्रीनविच रेखा। एक आती है भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। और दूसरी कौन सी आएगी? भूमध्य रेखा की बात करें, जो भूमध्य रेखा होती है वो आएगी 0 डिग्री, और ग्रीनविच की बात करें वो भी आती है 0 डिग्री। ये जो होती है ग्रीनविच रेखा, ये होती है मानक रेखा की बात कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? मानक रेखा कहते हैं। और ये जो होता है इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन की बात करें तो भूमध्य रेखा। अब आपसे आता है कि ये जो समय है, ये जो रेखा है आपकी, ये क्या बताती है? समय के बारे में बताती है। किसके बारे में बताएगी? समय के बारे में बताती है। और ये जो है जलवायु के बारे में बताती है। किसके बारे में बताएगी? जलवायु के बारे में बताती है। तो अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा पर निर्धारित किया गया है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आता है 82.5 डिग्री। पश्चिमी देशांतर की बात करेंगे तो 82.5 डिग्री जो है, यहाँ पर जो थोड़ा सा आंसर चेंज होगा, पश्चिमी देशांतर 82.5 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 82.5 डिग्री जो है देशांतर की बात करेंगे। वैसे तो यहाँ पर पूर्वी देशांतर आएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज हो चुका है, इसको अपने सही कर लेंगे। 82.5 डिग्री जो है देशांतर की बात करते हैं। इसको मैं काट देता हूँ, 82.5 डिग्री देशांतर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आता है कि राजस्थान के संबंध में निम्न में से कौन सी स्थिति नहीं है, राजस्थान के संबंध में निम्न में से कौन सी स्थिति नहीं है, तो एक तो आपको मिलेगा उत्तरी पश्चिमी की बात करें, एक आपको जो ऑप्शन मिलेगा उत्तरी पश्चिमी मिलता है। एक मिलेगा उत्तर पूर्व की बात करेंगे, कौन सा मिलेगा? उत्तर पूर्व मिलता है। एक मिलेगा आपको दक्षिण पश्चिम मिलता है, और एक मिलेगा दक्षिण पूर्व मिलता है। तो इस प्रकार बात करें 4 स्थितियां आती हैं। अगर बात करें उत्तर पश्चिम की, तो उत्तर पश्चिम की जो स्थिति है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भारत की बात करेंगे। और उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो आती है विश्व की बात करेंगे। दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो आएगा एशिया की बात करते हैं। तो अब इस प्रकार आपको जो है दक्षिण पूर्व की जो स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? विश्व की बात की है तो उत्तर पूर्व की बात करते हैं। उत्तर पूर्व की बात करेंगे। दक्षिण
उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो ये कौन सा आ जाएगा, ये आपका जो है भारत में बताता है। किस में बताएगा, भारत में है। ये बताता है आपका एशिया में बताता है। किस में बताएगा, एशिया में। ये कोई भी स्थिति राजस्थान की नहीं आती। तो इसमें जो है आपको ये भी चीज है, तो यहाँ पर ये भी देख सकता है निम्न में से कौन सी स्थिति राजस्थान की नहीं है, तो उसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा, वो आता है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध की, पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3। देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आएगा, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, उसकी बात अपने अब करते हैं। तो बात करेंगे, अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि राजस्थान का या भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और वही बात करें तो टोटल का है, अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि यह जो है इसके कितने प्रतिशत में है, तो कहेंगे 10.41%। कितना आ जाएगा, 10.41%। उसके बाद बात करेंगे जिलों की बात करते हैं। तो जिलों में जो है, अब राजस्थान में अंतर कितने जिले हैं, 50 जिले हैं। कितने जिले आ जाएंगे, 50 जिले हैं। जिलों में तीसरा स्थान आ चुका है। जिलों में कितना स्थान आ चुका है, तीसरा। पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, यूपी। जिलों में पहला नंबर किसका आएगा, यूपी की बात करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आपको जो है पूरा कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे भी जो आपको दिया हुआ है 9587000789 की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह। तो अगर बंदरगाह की बात करेंगे तो एक ही आपको मिलेगा, कांडला बंदरगाह। ठीक है, माही नदी के पास है, के किनारे की बात करें, माही नदी के किनारे गुजरात की बात करेंगे तो राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा आएगा, कांडला बंदरगाह की बात करते हैं। पारादीप अलग आ जाएगा, उड़ीसा की तरफ आएगा, कोचीन दक्षिण की तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है अलग अलग आते बंदरगाह की बात करेंगे। फिर आता है राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण में पूर्व की पश्चिम अंतर कितना है। ये है राजस्थान। ठीक है, अगर इसकी यहां से लेकर यहां तक की बात करें, थोड़ा टेढ़ा बन चुका है, यहां से लेकर यहां तक की बात करेंगे, लंबाई कितनी आती है, 826 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी आएगी, 869 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 869 किलोमीटर। तो दोनों के बीच आपको अंतर कितना देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिला 43 किलोमीटर का। आंसर क्या आ जाएगा, 43 किलोमीटर। अगर बात करें विकिरणों की, ये जो विकिरण की लंबाई है ये कितनी आती है, ये आएगी 850। और ये बात करेंगे, ये विकिरण कितनी आती है, 784। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या देखने को मिलेगा, 66 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। विकिरणों का अंतर कितना आएगा, अगर विकिरणों की बात करें तो अंतर आएगा 66। अगर लंबाई चौड़ाई का अंतर की बात करेंगे तो वो कितना आता है, वो आपका आएगा 43 किलोमीटर आता है। कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर आता है। फिर आता है राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला आता है आधार विषम कोणीय चतुर्भुजा के समान है, उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 है,
स्थलीय सीमा 5,920 है और क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको आंसर सही बताना है। क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है? तो अभी लंबाई चौड़ाई की तो बात मैंने की थी, तो कितनी आएगी? 826 किलोमीटर। ये तो गलत है। स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 है, 5,920 है, 6,920 नहीं आएगा। क्षेत्रफल 3,42,239 है, तो ये भी आएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो है एक, जो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिम की बात करें तो यह स्थिति आपको कहां देखने को मिलेगी? भारत में। कहां देखने को मिलेगी? भारत में। दक्षिण पूर्व में कोई स्थिति नहीं है। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो एशिया। कौन सी आ जाएगी? एशिया। और विश्व में पूछा है तो विश्व में क्या आ जाएगा? उत्तरी पूर्व की उत्तर पूर्वी गोलार्ध की बात करते हैं। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज आपसे पूछी जा रही है। अब आता है कर्क रेखा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कर्क रेखा की बात करते हैं। तो कर्क रेखा किन दो जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अब बात करते हैं कर्क रेखा की लंबाई कितनी आएगी? 26 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कौन से संभाग से गुजरती है वर्तमान में? तो बांसवाड़ा संभाग से। कौन से संभाग से गुजरेगी? बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है, बांसवाड़ा संभाग से। उसके बाद माही नदी इसको 2 बार काटती है। माही नदी इसको 2 बार काटती है। सीधी सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या हैं? इस पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को इस पर सूर्य कब पड़ती है? 21 जून को सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती है। तो ये चीजें अपने को क्या है? ध्यान में रखनी है। 26 किलोमीटर है, बांसवाड़ा आएगा, माही नदी आता है, 21 जून को सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी आ जाएगी? वो आपकी आएगी पूर्वी। तो यहां पर ग्रीनविच रेखा से संबंध में जो है सापेक्ष आपकी राजस्थान की स्थिति क्या आ जाएगी? उत्तरी पूर्वी आता है, यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध आएगा। तो यहाँ पर अपनी बात करें तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपको उत्तरी आता है, दक्षिणी आएगा। देखो दक्षिणी तो नहीं आएगा, दक्षिण तो नहीं आएगा। अपने बात किसकी करेंगे? पूर्वी कर सकते हैं, उत्तर की भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अब उसने क्या पूछा है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी आ गई, ये ग्रीनविच रेखा आ गई, ये भूमध्य आ गई, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति जो है इस समय कहाँ देखने को मिलेगी? ये जो है राजस्थान। अब उसने पूछा है इसके सापेक्ष कौन सी स्थिति आएगी, इसके सापेक्ष कौन सी स्थिति आती है। तो ये चीज उन्होंने पूछी है। इसके सापेक्ष कौन सी? तो पूर्वी गोलार्ध की अपने बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है?
तो ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी है। जस्ट मैंने अभी बताया था आपको कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है, तो बात करते हैं 10.41 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 10.41 की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी? विंसेंट स्मिथ, जेम्स टोड, कर्नल जीबी मेल्सन, फिलिप मेंसन। तो यहाँ पर जो आपका आएगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी, और इसी में ही सर्वप्रथम जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया था? राजस्थान शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। अगर बात करें सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने ही अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। और इस पुस्तक का हिंदी में अनुवादन किसने किया था? G.H. ओझा ने जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया था। फिर उसके बाद आता है राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? जयपुर कहाँ मिलेगा आपको? ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करते हैं। जयपुर जो आपको ढूंढाड़ क्षेत्र में जो है जयपुर मिला है। कहाँ पे आएगा? ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करें तो ढूंढाड़ में आपको जो है जयपुर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, डैश के द्वारा अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या आएगा? डैश के अधीन यानी कि अंग्रेजों ने जो है राजस्थान का पुराना नाम क्या रखा था? तो अगर बात करें रानावर, मेघमहालार, जयपुर या राजपुताना, तो राजपुताना जो है इसका राइट आंसर आएगा। और राजपुताना किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। और कब दिया था? 1800 ईस्वी में। और मौखिक रूप से जो है इस नाम का प्रयोग किया गया। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इस शब्द का लिखित रूप में किसने दिया था, कब दिया था? तो लिखित रूप में आएगा 1805 की बात करते हैं। लिखित रूप में कब आ जाएगा? लिखित रूप में आएगा 1805 की बात करते हैं। तो 1805 में जॉर्ज थॉमस का मित्र था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या आ जाएगा? विलियम फ्रैंकलिन ने जो है सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। विलियम फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन आ जाएगा और मौखिक रूप में जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान का शब्द का सर्वप्रथम, वापिस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो कि आपको बताया था। यहां से क्वेश्चन जो है अब जॉर्ज थॉमस की बात करें। किसकी बात करेंगे? जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं। तो जॉर्ज थॉमस की बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने क्या है राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपुताना, राजस्थान का शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। G.H. ओझा की बात करें तो G.H. ओझा ने सिरोही का इतिहास लिखा था, सोलंकियों का इतिहास लिखा था। ठीक है, सोलंकियों का इतिहास लिखा था। ठीक है, उसके अलावा बात करें ओझा ने ही सर्वप्रथम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया था। किसका अनुवाद किया था? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो इस चैनल पे आपको मिलेगा पशु परिचर भर्ती का कंप्लीट सिलेबस जो कि आपकी तैयारी को बनाएगा बहुत ही शानदार, बढ़िया। तो आज का क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेवात, अलवर, भरतपुर की बात करेंगे।
लेकिन अब हाल ही की बात करेंगे तो अलवर से भी कुछ जिले निकाले गए थे। जैसे कि बात करें खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा की बात करेंगे, ये भी अलवर में आ चुका है। भरतपुर से एक जिला किया गया था जिसका नाम था डींग की बात करें तो डींग भी जो है किससे निकाला गया था, भरतपुर से निकाला गया था। ठीक है, तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। वागड़ दक्षिण की बात करेंगे, बोमट की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नहीं आएगा, इसका जो है राइट आंसर हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये जो था आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 की बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है, चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करना है, और रोजाना जो है आपको क्लास देखनी है, तैयारी करनी है बहुत ही शानदार। ओके।